नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि के बारे में। और आज का मुख्य टॉपिक होगा सूर्य देव और शनि देव की युति, जो कि 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च 2024 तक रहेगी। इस युति का क्या प्रभाव रहेगा धनु राशि के जातकों के साथ। दोस्तों, ये जो वीडियो है इसमें मैं बड़ी बारीकी से आपको आपके मेन पॉइंट्स बताऊंगा। सो कृपया ये वीडियो एंड तक देखें ताकि किसी भी चीज़ को आपने अवॉइड नहीं करना। क्या ये आपके लिए समय लेकर आया है और उसका कैसे आपने सदुपयोग करना है। सो दोस्तों, हम बात करते हैं कि ये जो सामने मैं आपने के सामने जो चार्ट लेके आया हूँ, ये धनु राशि की कुंडली है जहाँ पर 9 नंबर लिखा है धनु राशि। और धनु राशि के तृतीय भाव में 1, 2 और 3 तीसरे भाव में ये युति बनी है। सो दोस्तों, इस युति के बारे में वैदिक ज्योतिष में कहा जाता है कि सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं। और ये सूर्य जो है वो दिन की रोशनी है। जब तक सूर्य की रोशनी रहती है सूर्य देव पूरे पावर में रहते हैं। लेकिन जैसे ही रात का समय आता है और वो रात का जो समय होता है उसके ऊपर शनि का अधिकार होता है। एक को मान सम्मान का देवता कहा जाता है, दूसरे को न्याय का देवता कहा जाता है। लेकिन इस युति के बारे में ये भी कहा गया है कि इसके 2 पहलू हैं दोस्तों। एक पहलू में ये कहा गया कि ये युति जिस जातकों की कुंडली में बनती है उनकी अपने पिता पुत्र की आपस में नहीं बनती। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि दुनिया में जितने बड़े रिसर्चर हुए हैं, इंजीनियर हुए हैं, जिन्होंने कोई ना कोई खोज की है, कुछ ना कुछ रिसर्च किया है, कोई डिस्कवरी की है, उन लोगों की कुंडली का एनालिसिस किया जाए तो उन लोगों की कुंडली में सूर्य और शनि की युति देखने को मिलती है। अगर ये युति किसी अच्छे भाव में बन जाए तो ये इंसान को जमीन से आसमान तक का सफ़र भी तय करवा देती है। हर चीज़ को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे कि धनु राशि के पराक्रम भाव में, जिसको भाई बहनों का भाव, पराक्रम का भाव कहा जाता है, उस भाव में सूर्य और शनि की युति। दोस्तों, शनि जब भी किसी कुंडली में गोचर करते हैं तो पूरे 2.5 वर्ष के लिए एक ही भाव में बैठते हैं। लेकिन वहां पर बैठकर कभी वो अस्त हो जाते हैं, कभी वो मार्गी हो जाते हैं, तो कभी वो वक्री हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में अलग अलग समय पर अलग अलग परिणाम देते हैं। लेकिन हम सूर्य की बात करें तो सूर्य एक ही भाव में पूरा 1 महीना गोचर करते हैं। 1 माह पश्चात वो अपना भाव बदल के अगले भाव में चले जाते हैं। जैसे ही 11 फरवरी का समय आया, शनि देव आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में अस्त हो गए। अस्त का मतलब होता है कि शनि देव ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, अपनी दृष्टियों को अपने अंदर ही समेट लिया, अपनी दृष्टियां जो थी वो हटा ली। और वहीं पे सूर्य जैसे ही 13 फरवरी आई तो सूर्य ने दूसरा घर छोड़कर आपके तीसरे भाव में गोचर कर गए। जैसे ही सूर्य शनि इकट्ठे हुए तो दोस्तों क्या प्रभाव लेकर आए हैं। शनि देव की आंखें बंद हो गई हैं, उन्होंने अपनी दृष्टियां हटा ली हैं। अब जो दृष्टियां होगी वो सूर्य की होगी। सूर्य तीसरे भाव में उच्च के हो जाते हैं दोस्तों। उच्च के सूर्य क्या परिणाम देंगे, आपकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन जो है इस महीने देखने को मिलेगा। खास करके 14-15 मार्च के बीच क्या परिवर्तन होगा, कितना पॉजिटिव होगा, कुछ ना कुछ होगा जरूर आपकी जिंदगी में। आप अगर व्यापार करते हैं तो व्यापार भाव के ऊपर, लाभ भाव पर सूर्य की उच्च की दृष्टि है तो वहां पर भी आपको व्यापार में लाभ मिलने के आसार है। नौकरी में आपके प्रमोशन होगा। ये वो समय होगा जब अगर आपके मन में कोई स्थान को परिवर्तन करना चाहते थे, आप किसी दूसरे शहर में या कहीं भी और विजिट करना चाहते थे, किसी दूसरी जगह पर जाकर, या एक कंपनी में काम कर रहे थे तो आप सोच रहे थे कि किसी दूसरी जगह पर जाकर हम स्विचिंग कर लेते हैं, तो ये अगर आप थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे आपकी स्विचिंग हो जाएगी किसी बड़ी कंपनी में और किसी अच्छे पैकेज के ऊपर। धन का आगमन होगा, प्रमोशन होगी।
व्यापार करते हैं तो आपके फेवर में डील्स होंगी। भाग्य, क्योंकि भाग्य भाव पर जहां पर 5 नंबर लिखा है, सूर्य का अपना घर है, सूर्य की उच्च की दृष्टि जैसे ही भाग्य भाव पर पड़ेगी तो जो कार्य पेंडिंग चल रहे थे, कामों में परेशानी आ रही थी, आपका काम कोई रुक रहा था, तो रुके हुए अटके हुए सारे कार्य जो हैं वो इस समय पूर्ण होने जा रहे हैं। सो धनु राशि के अंदर सूर्य शनि की ये जो युति होगी, ये 1 महीने के लिए जो होगी वो आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फल देगी। दोस्तों, शनि की एक दृष्टि आपके संतान भाव के ऊपर पड़ रही थी, जिसको कुदृष्टि कहा जाता है, जिसकी वजह से आप अपनी संतान को लेकर कहीं ना कहीं परेशानी में थे। चाहे उनकी सेटिंग को लेकर थे, चाहे उनकी सेहत को लेकर परेशान थे, कुछ ना कुछ अनबन घर में चल रही थी। तो आप अपनी संतान को लेकर जो परेशानी में थे, वो उस परेशानी से आपको राहत मिलेगी, क्योंकि शनि की कुदृष्टि वहां से हट जाएगी। सो संतान भाव से जो संबंधित कोई खुशखबरी मिलेगी। अगर आपकी संतान की सेटिंग नहीं हो रही थी या उनका काम काज नहीं चल रहा था, उनको नौकरी नहीं मिल रही थी, तो नौकरी मिल जाएगी। अगर उनका व्यापार ढीला चल रहा था तो उनको व्यापार में लाभ होगा। सो कुल मिलाकर संतान संबंधित जितनी दिक्कतें थी वो इस माह में पूरी हो जाएंगी। आपको उनकी कुछ ना कुछ उनके बारे में अच्छा सुनने को मिलेगा। उनसे अगर संबंध खराब चल रहे थे, वो संबंधों में मिठास आएगी। सो बहुत ही अच्छा समय जो है वो रहने वाला है। वहीं अगर आप कोई काम काज कर रहे थे, आपको अपने भाई बहनों मित्रों का तो सहयोग मिलेगा, वहीं आपको अपने पिता का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि जब सूर्य उच्च के होते हैं तो मान सम्मान तो दिलाते ही हैं। सूर्य को पिता का कारक माना गया है। सो आप थोड़ी बहुती, अगर कोई किसी की कुंडली में शनि अच्छा नहीं है या सूर्य अच्छा नहीं है, तो थोड़ी बहुती अगर किसी, ये मैं थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट बताने लगा हूँ कि अगर कोई बहसबाजी होती है तो उसको ज़्यादा राई का पहाड़ मत बनने दीजिए। अगर कुछ होता है अपने पिता या बेटे के साथ आपस में घर में, क्योंकि कई बार किसी की कुंडली में शनि या सूर्य की अवस्था अच्छी नहीं होती, किसी के नीच भाव में बैठे होते हैं, तो ऐसी अवस्था में कहीं ना कहीं कुछ गलत परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अन्यथा धनु राशि के लिए ये जो समय है वो बहुत उत्तम समय है। सो इस समय का आपने सत उपयोग करना है। कोई भी आपने किसी भी काम को पेंडिंग नहीं छोड़ना, क्योंकि ऊर्जा आएगी, एनर्जी आएगी, तो उसको इस्तेमाल कीजिए। ज़िंदगी में बहुत कम समय आता होता है जब टाइम हमारी फेवर करता है। सो जब समय फेवर पे आ जाए तो आप भी अपना अंदर से आलस जो है वो त्याग दीजिए, क्योंकि शनि को भी तीसरे भाव में ऊर्जा का कारक माना गया है। जहाँ पर शनि अस्त होंगे तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में आलसपन देंगे कि कोई नहीं, आज का काम कर लेंगे या परसों कर लेंगे। सो आपने शनि की बातों में नहीं आना, सूर्य की एनर्जी के साथ चलेंगे तो हर मैदान जो होगा वो आप पक्ष में फैसले आएंगे, सब कुछ आपके फेवर में होना शुरू हो जाएगा। सो आपने कहीं ना कहीं आलसपन का त्याग कर देना है, नहीं तो शनि के अधीन अगर आ गए, उसकी बातों में आ गए, तो आप वहीं आप अपने जो काम है उनमें दिक्कत आएगी। सो यही आपने अवॉइड करना है कि अपने आप को आलस में नहीं रखना और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना है। अगर आप कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहते थे तो वही समय ये आपके फेवर में आएगा। सो आप इस समय का भरपूर सदुपयोग कीजिए। सो दोस्तों, ये था धनु राशि के ऊपर सूर्य और शनि देव की जो युति बन रही है, जो 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च 2024 तक रहेगी। इसका कितना पॉजिटिव प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। सो इस समय का पूर्ण तरीके से लाभ उठाइए। आपको अगर हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी वीडियोस चाहिए, ताकि हम आपके लिए घर बैठे नई से नई जानकारी लेके आते रहें। वहीं मैं आपको ये बताना चाहूँगा, किसी ने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो ऊपर स्क्रीन पे हमारा नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ पर आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके आप अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं, जिसमें मेन चीज़ देखनी होती है कि चंद्रमा कहाँ पर बैठा है, क्योंकि चंद्रमा का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है हमारी बॉडी के ऊपर। सो ये चीज़ें देखनी होती हैं। महादशा किसकी लगी है, दूसरे ग्रहों की क्या स्थितियां हैं। सो दोस्तों, ये पूरी कुंडली देख के ही पता लगेगा। सो यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी।